2 बनाई है और उन्होंने कहा है कि तुम क्या कहते हो। अब आज भी अगर लोगों से पूछे तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी कहेंगे कि हमने गलती की थी और हमने इंडिया के साथ जाना है। ठीक है, 9 मई तो बाद में वाक़या हुआ है और आज हर पाकिस्तानी, मैं अभी पेशावर से होके आया हूँ, यकीन करें पंजाबी पठान की इस टाइम बड़ी लड़ाई है। वो लोग पठान समझते हैं कि सिर्फ पंजाब ही पाकिस्तान है, हम तो किसी खाते में ही नहीं है। ठीक है, पंजाबी से वो लोग नफरत करते हैं। ठीक है, पंजाबी उनसे नफरत करते हैं, उनको दहशतगर्द समझते हैं। हम लोग आज तक एक कौम ही नहीं बने। जब हम एक कौम ही नहीं बनेंगे तो हम कैसे तरक्की करेंगे। सिंधियों का बुरा हाल है, उनके तो देखें, उनका ना कोई दीन है ना मान है, उनके ऊपर तो सारे वडेरे जाए। ठीक है, बलोची है वो भी बेचारे, उनका भी कोई माई बाप नहीं है। वो भी मिसिंग बेचारे। सिर्फ 2 सूबे हैं जो KPK और ये पंजाब है। पंजाब भी अगर जितनी तरक्की कर रहा है, सारा GT रोड तरक्की कर रहा है। जिधर जिधर आर्मी के ज़्यादा जवान रिटायर है वो इलाका तरक्की कर रहा है। ठीक है, और मुझे पता है पूरे पंजाब ने कितनी तरक्की की है। गुजरात में आर्मी है, बहुत ज़्यादा है। गुजरांवाला में आर्मी है, पूरे GT रोड, जेलम में, दीने में, यहाँ सारी आर्मी है, एक्स आर्मी है। तो ये शहर तरक्की कर रहे हैं और आधा पंजाब सारा रुल रहा है। तो भाई जब आर्मी ही को आपने तरक्की देनी है तो खुल के सब उन्हीं को तरक्की दे दो। बस हमसे जो दोनों वाले हैं ये भी छीनो, एक टाइम की रोटी दो, बस इन्हीं को ऊपर करो। हम जब हमने मरना ही है भूख से तो सही साफ खुली अल्फाज में हमें कहें कि भाई हम हुकूमत हैं और आप हमारी राय हैं, आपने दूसरे टाइम खाना नहीं मांगना, फिर हम समझ लेंगे। बस हमें अपनी डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, बस उसी में गुजारा करेंगे। तो ये दोगली पॉलिसी ना करें कि भाई हम आपके मुहाफिज हैं, आपको बचाते हैं, और फिर हमने इतनी आर्मी, इतनी इस्टेब्लिशमेंट पे क्यों पैसे ज़ाया करें कि जब हमारे 4 लोग वहाँ पकड़े गए हैं। जब बॉर्डर का फिर फ़ायदा क्या है, जब इतनी रेंजर हमने वहाँ बिठाई है, चिड़िया पर नहीं मार सकती। उधर से कोई कबूतर आता है तो दहशतगर्द समझते हैं, इधर को कबूतर जाता है वो दहशतगर्द समझते हैं। तो फिर बंदे कैसे चले गए हैं, वहाँ से स्मगलिंग कैसे होती है। हमारे इदारों को सोचना चाहिए, बस कर दें, अभी इस कौम को एक कौम बनाएं, सारी पिछली बातों को भूल जाएं। पठान पंजाबी सब भाई भाई हैं, एक कौम बन जाए, पाकिस्तान को तरक्की करने दें। यकीन करें कि यहाँ खाना जंगें लगने वाली है। आज नहीं लगे, 2 दिन में लगे, साल में लगे, 2 साल में लगे, किसी को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। जब अपना घर जलता है तो दूसरे का भी लोग जलाते हैं। तो मेरी सब आवाम से गुजारिश है कि बस होश के नाखिल लें, अपनी हुकूमत को कहें कि भाई ये देखें कि इतना बड़ा मसला हुआ है कि हमारे पाकिस्तानी लोग वहाँ क्यों गए हैं, क्यों पकड़े गए हैं, तफ्तीश करें, क्यों उन्होंने राम शाम अपने नाम रखे हैं, उनसे पूछा जाए, तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन की। देखें रेमंड डेफस उन्होंने यहाँ से ले गया, पता है उसने बंदे मारे हैं, उन्होंने जाके उसकी तफ्तीश उधर की है। हमें भी चाहिए एम्बेसी में जाएं कि हाँ जी ये बंदे हमें दें, हम इनकी तफ्तीश करेंगे ये क्यों गए हैं। उस देखिए एक चीज़ को जड़ से ख़त्म करना चाहिए, ये नहीं कि अब चुप करके बैठ जाना चाहिए। ये आज ये 4 पकड़े गए, कल 4000 लें, कल 4 लाख होंगे, इस तरह नाम खराब और हमारा पहले ही हम बदनाम है और बद से बदनाम बुरा है। और हम यही चीज़ अगर इंडिया हाईलाइट करेगा, वो देखें ये कितनी शर्म की बात है जब वो पूरी दुनिया को बताएगा, देखो ये मुसलमान, ये हमारे मुल्क में राम शाम बन के रह रहे हैं। तो ये हमारे लिए मरने वाली बात है। आप अगर थोड़ा दिन पहले की एक बात देखें ना, एक लड़की थी पाकिस्तान से, यहाँ सीमा हैदर भी लव के चक्कर में गई। डेफिनेटली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। देखें पाकिस्तान में ना, एक आप देख लें भूख, अफलास जी, और आप देख लें कि और जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, लोग यहाँ से भागे ना तो क्या करें लोग। वैसे तो उन्होंने बहुत बुरा काम किया कि वो इंडिया में जाके तो वहाँ पे पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं। मैं उम्रा करने गया था, वहाँ पे भी पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं है। उम्रा वाली जगह पे भी अच्छा नहीं है, वहाँ पे भी नहीं अच्छा इमेज है। वो कहते हैं ये पाकिस्तानी चोर आ गए हैं। ये पाकिस्तान का इमेज बहुत खराब हुआ है क्योंकि हमारा दौरा में आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, दोगले हैं। अच्छा। हमने इस्लाम को हमने एक्सेप्ट किया, हमने इस्लाम को सही एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, ठीक है। इस्लाम हमारे पास तक पहुंच गया इस्लाम, ठीक है। हम उस पर पूरा जो ना इम्प्लीमेंटेशन ही अपने आप को हमने की। अच्छा, तो यही हर तरह यही हाल है। वो एक लड़की थी, वो लव के चक्कर में वहाँ पे भाग गई कि जी हम कहती मैंने नहीं आना पाकिस्तान। सीमा हैदर, वो तो पाकिस्तान के बारे में उसके जो लफ्ज़ आप सुने तो वो क्या, मैं तो उसके वो व्लॉग श्लॉग देखता रहता हूँ। तो यही हालात है ना यहाँ पे, पाकिस्तानी भाग के वो कहते हैं यार अच्छे फ्यूचर के लिए यहाँ से निकले। सर सीमा हैदर एक अकेली लड़की नहीं है, अपनी फिल्म एक्ट्रेसेस को देख लें, इतनी बड़ी स्टार सबा कमर को देख लें, ये खुद कहते हैं हमें इंडिया की नेशनैलिटी दो, भाई इंडिया में काम दो। और आम अगर लड़कियों की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, बहुत सी लड़कियों चाहती हैं कि हम इंडिया शादी करके चले जाएं। ऐसे ही है ना, ये अदनान
समी भी था, हाँ, अदनान समी भी हो ये गया सब उसमें। लोग वहाँ पे भाग के जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ओपन माहौल है। यहाँ पे कम से कम भी कुछ ना कुछ तो कंट्रोल है, अच्छा, कुछ ना कुछ वर्गलैलिटी आप देख लें या जो भी आप बेहतर समझती हैं इस चीज़ को, वो चीज़ें वहाँ पे मांगती हैं जाके हाँ। कि वहाँ पे हम लेकिन जो लोग तो कहते हैं इंडिया में महंगाई नहीं है, इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स बेहतर है, राइट्स वहाँ पर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जो पकड़े गए हैं वो तो ऐसे बातें करते हैं। देखें ना वहाँ पे वो एक मुल्क अभी हिंदुत्व का वहाँ पे दौर शुरू हो गया, लेकिन पहले वो एक कंट्री है ओपन माइंडेड, वहाँ पे लोग हैं। अच्छा, इंडियन ओपन माइंडेड है। हम अच्छा, ठीक है। हम इस्लामिक स्टेट हैं। अच्छा, वो जो है वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन सेकुलर वहाँ पे है नहीं। वो लोग यहाँ पे लोग जाते हैं वहाँ पे कि जी हम सेकुलर, हमें इस्लाम नहीं फॉलो करना पड़ेगा, हमें जो है वहाँ पे आज़ादी मिल जाएगी। वो पाकिस्तान का वहाँ पे जाके इमेज ख़राब करते हैं। आप वो एक जो एक्टर है पाकिस्तान की वीना मलिक, उसी को देख लें। ये लोग वहाँ पे जाके क्या करते हैं, हमारे इदारों को बदनाम करते हैं वहाँ पे जाके, जी हमें तो फलाने ने भेजा था, फलाने ने भेजा था। लेकिन इंडिया एक सेकुलर कंट्री है क्योंकि स्टेट का तो कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। पाकिस्तान में जिसको जान का खतरा होता है वो फट इंडिया भाग जाता है। यही है ना, यही बात है ना। वो इंडिया से कोई नहीं आता। अगर इंडिया के अंदर हालात खराब हो तो वो भी तो आए ना बॉर्डर क्रॉस करके। उन्होंने क्या लेने आना है। मैं आपको बात बताता हूँ, मैं ना मक्का में उम्रा करके निकला ना बाहर, अच्छा। तो मुझे 2 इंडियन मिल गए। अच्छा, मैं वो बात दूसरी नहीं करना चाहती कि वो जो कहते हैं कि जी आपके वहाँ पे वो एक अदारा है, वो जूते भी बनाता है, शूज़ भी बनाता है, ये वो फलान। हाँ। वो कहते हैं यार हम वहाँ पे बड़े सुकून में, आप हमारे लोगों हमारे लिए आप लोग दुआएं इंडियन ना मुस्लिम हाँ कह रहे जी थे। इंडियन मुस्लिम कह रहे थे। और वाकई वो हाथ जोड़ते हैं कि हमारी फिक्र छोड़ो, हमारी फिक्र छोड़ें। वो कहते हैं अपनी फिक्र करो, तुम जिस चीज़ में इस वक्त उलझे पड़े हो ना, वो अपनी फिक्र करो जाके, हमें हमारे लिए दुआएं शुआएं करनी छोड़ दो। लेकिन वो ये भी उन्होंने बात की, उनका पॉजिटिव भी था कि यार आपके मुल्क में बाढ़ आई थी, तब वहाँ पे यहाँ पे सैलाब आया था, हम आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं। लेकिन कहने का मकसद यही है, जो आपका क्वेश्चन है ना, उसका आंसर यही है कि वो लोग वहाँ पे जाते हैं सेकुलरिज्म के लिए, हाँ। कि हम वहाँ पे जाके कमाई भी करेंगे, हमारी रोक टोक भी कोई नहीं होगी, बस हम वहाँ पे इजी चिल करेंगे। हाँ। यही सिस्टम है सारा। लेकिन सर अगर इंडिया में ये 4 पकड़े गए हैं, कुछ लोग फरार हो गए हैं, और भी फैमिलीज हैं, अब इंडिया की जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो रही है कि पता नहीं और कितने पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं और हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो। ज़ाहिर है जो गैर कानूनी तरीके से आएगा वो तो शक में तो आएगा ना। तो इंडियन ऑडियंस का ये जो गुस्सा है वो जायज़ है अपने इदारों पे? मैं कहता हूँ कि नहीं जायज़। देखें उनके भी यहाँ पे आते हैं, और किस मकसद के लिए आते हैं आपको भी पता है कि वो किस मकसद के लिए आते हैं। यहाँ पे पकड़े भी वो जाते हैं, हमारे भी उधर गए हैं। गुस्सा किस चीज़ का, उनसे उनका प्रूफ लें। अगर वो नहीं उनको कोई चीज़ मिलती तो उनको रिलीज़ कर दें, या उनको जो भी नेशनैलिटी देनी है नेशनैलिटी दे दें। और गुस्सा किस चीज़ का उन पे करना है? वो कौन से कोई इंटेलिजेंस के बंदे थे कि वहाँ पे कोई इंटेलिजेंस की खबरें लेने गए थे? बाकी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, अल्लाह ताला उनको अगर वो नॉर्मल लोग हैं तो उनके साथ नरमी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी आ जाते हैं। ये कराची से माही गिर पकड़े जाते हैं, ये लाहौर वाघा बॉर्डर से लोग बॉर्डर क्रॉस करके लेकिन ये तो 10 सालों से रह रहे हैं और अपने नाम और पेपर भी चेंज कराया ना। इनका केस कुछ और है। वो तो गलती से कोई बॉर्डर क्रॉस करता है वो तो वापस चला ही जाता है। मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत को नरमी करनी चाहिए, करनी मोदी सरकार को नरमी करनी चाहिए। है तो नहीं वो नरमी करने वाला, लेकिन उसको कुछ नरमी करनी चाहिए, माफ़ी दे देनी चाहिए। एक बात करें, चलो ये तो आपने इंडिया के इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखा। अगर हम इंडियन मुस्लिम की बात करें, अगर इंडिया में जुल्म होता मुसलमानों पर, तो आज तक कोई इंडियन मुस्लिम यहाँ क्यों नहीं आया? हमारे खबरों में क्यों नहीं आया कि कोई इंडिया से भाग के आए अपनी जान बचा? बिल्कुल, ये जो आपने कहा इंडियन मुस्लिम्स का भी हमारे ये जो न्यूज़ चैनल्स है या जो भी है ये सारा फेक दिखाते हैं। अच्छा। इवन इंडिया में जो मुस्लिम्स है वो अपनी मतलब ह्यूमन राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी सारी चीज़ों को। थोड़ी बहुत चीज़ें तो होती रहती है एक स्टेट के अंदर, जिस तरह से पिछली दफ़ा यहाँ पे एक चर्च जलाया गया, तो इस तरह से वो हाइप क्रिएट किया गया कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ ये होता है वो होता है। इसी तरह इंडिया के खिलाफ भी दंगे तो होते रहते हैं। बिल्कुल, हाँ। पाकिस्तान भी एक फेक कैंपेन चला लेता है, लेकिन वो गलत है। इस चीज़ को देखा जाए कि इंडिया में मुस्लिम्स कितना एंजॉय कर रहे हैं अपनी सारी चीज़ों का, रिलीजन को, इसके बाद कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, वो एंजॉय कर रहे हैं इंडियन मुस्लिम। जी बिल्कुल एंजॉय और कर रहे यहाँ हैं। पे खबरों में 9 से 10 बजे तक खबर चलती है इंडिया के मुसलमान बहुत मुश्किल में है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे होते हैं हमें इंडिया के मुसलमानों का दर्द पाकिस्तान में महसूस होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक गलत इमेज यहाँ पे बिल्ड किया गया है। जिस